Hello guys, if you are new here, I am Neeraj and yes, I am second year drop student. और अगर तुम नीट की तैयारी फर्स्ट टाइम या फिर लक्ष्य अर्जुना किसी भी बैच में हो और ड्रॉपर भी हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो इस पर मैं अपने तरीके से अपनी गलतियाँ बताऊँगा। बाकी तुम जो किए हो या नहीं किए हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने पहला ईयर पे जो गलती करी था वो मैं दूसरा ईयर पे एज़ इट इज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ें हो चुकी हैं जिसके वजह से मैं फ़ेल हुआ हूँ। और तुम वो बोलते हैं ना लोग कि तुम एक फेलियर से ज़्यादा कुछ सीख सकते हो रैदर एक टॉपर से, क्योंकि टॉपर तो पहले से ही टॉपर है भाई, उसको क्या ही पता होगा इस सब के बारे में। और जो फेलियर है जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ड्रॉपर स्टूडेंट, ये लोग से तुम वाकई फ्लो में जो बताते हैं या फिर क्या फ्लो टूटने का कारण होता है, कैसे कंसिस्टेंसी टूटती है, कहाँ से मार्क्स डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, ये सब तुम्हें एक्चुअल बातें पता चलेंगी। तो इस वीडियो में वही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, मैं बताता हूँ 2025 में मैंने नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था एंड मैंने 2025 में ही अपना 12th के साथ दिया था। ठीक है, तो 12th पे मेरे जो परसेंटेज थे वो 72% थे एंड मेरे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मार्क्स थे वो ओनली 85 मार्क्स हैं। मुझे पता है मुझे इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत करना है अगर मुझे एक मेडिकल कॉलेज चाहिए तो, क्योंकि भाई देख रहे हो कट ऑफ जैसे बढ़ रहे हैं, पेपर टफ होने के बावजूद, री नीट का पेपर जो जैसा था उसके बावजूद इस बार का कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही हाई चला गया है। मतलब समझ रहे हो लेवल किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो कुछ नहीं बोला जा सकता है भाई, क्योंकि पेपर लीक का भी कुछ लोगों ने दावा किया है बट कोई प्रूफ नहीं है, तो बोला नहीं जा सकता है कि हुआ ही। और पेपर अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं ही था, क्योंकि सारे कोचिंग में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हुए थे। तो हो सकता है कि 15-16 बच्चे अच्छे मार्क्स 700 प्लस ला रहे हों। दैट्स एक्चुअली ट्रू। कोई भी हो, मतलब क्या बोलूँ, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, अब वीडियो पे आते हैं। तो मैंने बताया था कि लास्ट ईयर मैंने कुछ मिस्टेक्स करा था जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो था मेरा मिस्टेक वो था बैकलॉग। देखो, पहले तो मैंने बैच जो था वो जैसे कि मैं 25 में दिया था तो 26 में मैंने फिर से स्टार्टिंग करा था। तो उस पर मतलब टाइम लग गया स्टार्टिंग करने में, क्योंकि पहले तो ये था कि पहले रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद करेंगे, देख लेते हैं कैसा है नहीं है। क्योंकि घर वाले बोल रहे थे कि एक बार रिज़ल्ट आ जाने दो उसके बाद फिर से स्टार्ट कर देना, या फिर ड्रॉप ही ले रहे हो तो थोड़ा रुक के कर लो। कुछ यूट्यूबर्स लोग का देखें तो वो लोग बोले भाई अभी तो नीट का पेपर दिया है, 10-15 दिन रिलैक्स कर लो। तो मैंने मतलब 10-15 दिन से ज़्यादा ही ले लिया, 20-25 दिन ले लिया, उस पर मेरे तुरंत से बैकलॉग बन गया। ठीक ना, तो अगर तुम ले रहे हो मतलब तो स्टार्ट कर दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अभी भी करोगे तैयारी तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद अभी भी स्टार्ट नहीं करा है, मतलब करा था कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले बोल सकते, 1 महीने पहले, और मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे एक एग्ज़ाम देना था पॉलीटेक्निक का। तो मैंने एक नहीं 2 एग्ज़ाम दिए, एक लेटरल एंट्री का और एक मैं 10th का लेवल का भी दे के आया हूँ। ठीक है, रिसेंटली। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही थी, इसकी वजह से वीडियोज़ में नहीं बना पा रहा था। मैंने अपने हर वीडियो में बोल रखा है ऑलरेडी। तो बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। बैकलॉग क्रिएट होने से सबसे पहला तो ये कि भाई उस चैप्टर के बारे में तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में बात करूँ, मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसको नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो तुम्हें ये रिडॉक्स रिएक्शन ये सब अच्छे से समझ में नहीं आएगा भाई, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो होता ही है। मोल मान लो, कितना मोल है नहीं है, काउंट करने के लिए कैलकुलेशन में दिक्कत तो आती है। तो ये सब भी अच्छे से स्टार्ट कर दो। भले तुम अभी कहीं से हो, अगर तुम 3-3 लेक्चर ले भी रहे हो, यकीन 2.0 से ही पढ़ रहे हो, 3-3 लेक्चर ले भी रहे हो तो कम से कम एक लेक्चर तुम डेली लो। ठीक है, ऐसे तो तुम 3 लेक्चर ले सकते हो, क्योंकि टाइम अगर तुम फुली ड्रॉपर हो तो तुम घर पे बैठ के ले रहे हो क्लास, या लाइब्रेरी में तुम्हारे पास फुल टाइम है भाई। ठीक ना, तो तुम अगर शाम को भी एक लेक्चर या फिर सुबह जल्दी उठ के भी ले रहे हो, ये ट्रिक अमित महाजन सर ने बताया था, ये मेरे को बहुत हेल्प करा था पिछली बार। तो पिछली बार मैं इसलिए नहीं दे पाया था पेपर, क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। लाइक लिटरली उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो गया था और एक बहुत ज़्यादा मतलब कल्चर वल्चर कराने के लिए आ गया था सिचुएशन, बट फाइनली किसी तरह ठीक हो गई। ठीक ना, तो उस टाइम मुझे घर का काम करना पड़ता था, पापा का ख्याल रखना, एक छोटी सी भांजी है मेरी, उसको भी देखना था।
क्योंकि मेरी दीदी का एक्सपायर हो गया था 11th में ही, मेरी दीदी का डेथ हो गया था 2023 में, तो उसकी वजह से मैं कर नहीं पाया था कोई भी चीज़, ठीक ना। तो यही सारे रीज़न थे जिसकी वजह से मेरा 11th वीक रह गया था। जैसे तैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था वन शॉट देख के, तो मेरे मैं पास कर गया था बस, इतना अच्छा मार्क्स नहीं था, उसमें भी करीब 77% या 75 के आसपास आ रहे थे उस टाइम। उसके बाद मैं 12th भी जैसे तैसे ही दिया, वन शॉट लेक्चर्स, मतलब बायोलॉजी तो मैंने पढ़ा है, बायोलॉजी तो मैं पूरा अच्छे से पढ़ा। बाकी फिज़िक्स में मैंने लेक्चर किए थे, एमआर सर के लेक्चर्स किए थे, नोट्स भी है मेरे पास, वो सारे किए थे, बट मुझे ये नहीं पता था कि क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। खुद से क्वेश्चन सर बताते थे, लेकिन हम सोचे भाई उतना टाइम ही नहीं मिल पाता था, और हम भी पहले मतलब थोड़ा केयरलेस थे, बोल सकते हो कि उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे। तो अगर तुम लोग का फर्स्ट अटैम्प्ट है तो तुम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दो भाई, क्योंकि सर जो बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें अप्लाई करो, तभी जाके तुम फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन ले पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करो भाई, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है जो तुम्हें एक अंदर से कॉन्फिडेंस दिलाएगी। क्योंकि अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे ना उस चैप्टर को लेके, तो तुम कितना भी कर लो, अंदर से आवाज़ आती रहेगी कि ये चैप्टर तुम्हारा अच्छा नहीं है, ठीक ना, तुम टेस्ट से डरोगे। तो यही सारी चीज़ें। तो अगर तुम अर्जुना पे हो या फिर लक्ष्य पे हो, तो तुम पूरे अच्छे से मतलब प्रॉपर जो सर बता रहे हैं वो सारे चीज़ें करो, तुम अच्छे से लेक्चर लो, डीपीपी बनाओ, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ही मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ तुम्हें क्लैरिटी मिलेगा कि तुम कहाँ पे कौन सा मतलब कैलकुलेशन पे मिस्टेक कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब उस टाइम पे तो हमें समझ में नहीं आता है, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, जब वो बता रहे होते हैं, हाँ सब समझ आ गया, लेकिन जब तुम खुद से करने बैठते हो तो तुम्हें लगता है कि भाई ये क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक करी, ये सर ने कैसा मतलब कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से क्लैरिटी मिलती है, इस वजह से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। सेकंड थिंग थी प्रोकास्टिनेट। मैं बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट तो नहीं करता था, लेकिन कुछ चीज़ों में कर देता था। जैसे कि बता दूँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस डीपीपी कुछ मेरे दोस्त ने बोल रखा था कि मतलब डीपीपी नहीं भी करोगे तो चलेगा। मैंने मतलब डीपीपी ना ही किया है, ना के बराबर किया है, कुछ कुछ किया है बाकी नहीं किया है। तो डीपीपी भी करना, क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो एक लेक्चर से 10 क्वेश्चन कर रहे हो, तो अगर मान लो उस चैप्टर के अगर 10 ही हैं, तो तुम सोच लो कि तुम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे सिर्फ 10-10 करके करो, डेली कर रहे हो। बाकी तुम जो अलग से कर रहे हो, जो कटर सीट होते हैं या फिर जो सीट मिलते हैं हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, वो सब कर रहे हो, तो 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुम्हारी ऐसी हो जा रही है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस एक जो होता है ना टीचर्स करवा रहे हैं, ये तो होता ही रहेगा, उसके साथ साथ तुम्हारा फ्लो बना हुआ रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से तुम प्रोकास्टिनेट मत करना। अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो ये मत सोचना कि कल से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट टुडे, बिकॉज टुमारो विल नेवर कम, कभी नहीं आएगा भाई। तो यही बात है। दूसरा मैंने बता दिया प्रोकास्टिनेट था, जो कि मैं करता था क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेनली, एंड बैकलॉग के लिए तो मतलब उतना ज़्यादा मैंने एफर्ट्स मारे ही नहीं थे, सच बताऊँ तो। बाकी फैमिली स्ट्रेस एंजाइटी वजह से मैंने बताया भाई, मैं तो पढ़ता था अच्छा, मतलब मैं शुरू में बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था। शुरू में हर कोई रहता है, ये एक जेन्युइन बात है, क्योंकि शुरू में सबको जोश रहता है कि हाँ फोड़ेंगे करेंगे, इस बार नहीं हुआ अगला बार अच्छे से करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब जो होते हैं फ्रेशर होते हैं या फिर ड्रॉपर होते हैं, उनमें एक अलग लेवल का जोश आता है कि हाँ भाई इस बार करेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ इशू आते हैं, जिसके वजह से उनका लेक्चर छूटता है, जिसके वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं, और कहीं ना कहीं बैकलॉग बन जाता है, और बैकलॉग इतना बन जाता है कि फिर वो हिम्मत ही हार देते हैं कि अब छोड़ ही देते हैं प्रैक्टिस, मतलब छोड़ ही देते हैं नीट के लिए तैयारी करनी। फिर वही वो लोग 2.2 से 3.0 आते हैं, 4 आते हैं, फिर बोलेंगे कि भाई अब तो वो सारे बैच वन शॉट वाले आते हैं, जैसे कि मुझे रिसेंटली कोई याद नहीं है सर, प्रचंड बैच ऐसा तो याद है एक, और बाकी और भी बहुत सारे बैच आते हैं, तो वो सारी चीज़ों में शिफ्ट होते हैं। वहाँ पे बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि यहाँ से हो जाएगा, इतना पढ़ लूँगा हो जाएगा। तो भाई ये पूरा 1 ईयर का मतलब रिग्रेस
स्ट्रगल मांगता है, तब जाके कोई एक मतलब सक्सेस मिलेगा एक अटैम्प्ट। तो भाई वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ लगानी पड़ेंगी। फैमिली का स्ट्रेस इसलिए होता था कि किसी का तबीयत ख़राब हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो फिर स्ट्रेस आता था कि कहाँ ले जाना है, कैसे क्या करना है। गाड़ी नहीं है मेरे घर में, तो मुझे दूसरों के घर से गाड़ी अरेंज करना पड़ता है। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो मुझे एक ड्राइवर देखना पड़ता है कि कोई दोस्त हो जाए। सॉरी भाई, लाइट कट गई। सो गाइस, लाइट अभी आई है। देखो, ये भी एक वजह था कि लाइट भी नहीं रहता है मेरे घर में, ठीक ना। अच्छे से तो लाइट नहीं रहता है, मतलब लाइट जब भी पढ़ने के जाओ लाइट ख़त्म, बैटरी ख़त्म। और गांव है भाई, तो यहाँ पे तो हवा भी चल रहा है तो भी लाइन काट देते हैं, थोड़ा बारिश हुआ तो भी लाइन काट देते हैं। क्या बोलूँ, मतलब जो गाँव से देख रहे होंगे ना ये वीडियो, वो पक्का रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी जिसके घर में इन्वर्टर है उसको तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा भाई। इतना सपोर्ट कर दो कि एक इन्वर्टर तो ले लूँ यार। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, छोड़ो। तो हाँ, अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर आते हैं। तो मैंने फिफ्थ जो गलती करा था, या फोर्थ से गलती जो करा था, वो था कि अल्टरनेट के पीछे भागना। सच में अल्टरनेट के पीछे मैं भागा हूँ। अब जल्दी पैसा कैसे कमाई, मैंने एक चैनल जल्दी पैसा कमाने के लिए, लाइक मैंने इंस्पायर होके तुम लोग में से कुछ फैक्ट देखते हो क्या? तो फैक्ट वाला चैनल जो होता है ना, तो उसमें मैंने देखा था एक दो फैक्ट जो बनाते हैं, जो कि पॉपुलर भी है। जैसे कि है फैक्ट्स माइन, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना। मैंने उसके वीडियो पे देख के ही एक वीडियो स्टार्ट किया था। उसने मतलब अर्निंग बताया था। और एक फैक्टोहॉलिक करके है, मैंने वो लोग के वीडियोस देखे थे, और मतलब मुझे कुछ अच्छा भी लगता था फैक्ट्स, तो मैंने उस टाइम पे स्टार्ट करा था। तो मैं फैक्ट्स वाले वीडियो भी बहुत अच्छा बनाया था। मतलब तुम देख सकते हो जाके, क्यूरी फैक्ट्स लिखना, वो चैनल आ जाएगा, ठीक ना। तो वो चैनल मेरा है, तो अभी भी है, मतलब उसमें वीडियोस अब मैं बनाना मतलब छोड़ दिया हूँ, क्योंकि 600 समथिंग सब्सक्राइबर है, 640 के आसपास। तो मतलब मैं ऐसा चाहता था कि मैं अपने फैमिली में मतलब बर्डन ना बनूँ, और मतलब पैसा मांगने, भाई मांगूंगा किससे? यहाँ तो पहले ही पैसा का इतना झमेला है भाई, बहुत सोचना पड़ता है कोई भी एक कदम उठाने के लिए। मतलब हर जगह पैसा एक बहुत बड़ा बाउंड्री खड़ा हो जाता है भाई। प्रिपरेशन करना है, कहीं जाना है तो पैसा चाहिए, कहीं रहना है तो पैसा चाहिए, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसकी वजह से मैं चाहता था कि खुद से कुछ अर्निंग करना स्टार्ट कर दूँगा, तो मतलब मुझे लाइब्रेरी के फ़ीस या फिर मतलब जो कोचिंग लूँगा, तो वहाँ जाने के लिए मतलब अच्छा हो जाएगा। पैसे इतने तो रहेंगे ना कि खुद का खर्चा खुद उठा सकूँगा। तो ये था कि मैं अल्टरनेट के पीछे भाग रहा था, जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ है कहीं न कहीं। यूट्यूब की वजह से भी मेरा कम मतलब टाइम अच्छा वेस्ट हुआ है भाई। उसके बाद था कि मैं एक गलत लूप में पड़ गया था, बहुत ज़्यादा गंदा एडिक्शन में पड़ गया था। तुम सोच सकते हो, मतलब क्या ही बोले यार, बहुत डिस्गस्टिंग था। गेमिंग भाई, गेमिंग, पता है तुम्हें? गेमिंग फ्री फायर का, फ्री फायर का 14, मतलब वही था। मैं बहुत ज़्यादा फ्री फायर फिर खेलने लगा था, क्योंकि भाई बोले नहीं, एंग्जाइटी आती है, कुछ किसी को होता है, या फिर कहीं पैसा की ज़रूरत पड़ गया, तो वही बात है। फिर मैं वही सब सोच के फिर कुछ ना कुछ देखने लगता था, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ऐसे करके कुछ सर्च करके देखने लग जाता था। फिर मतलब ड्रॉप शिपिंग, क्या क्या नहीं किया भाई मैंने, मतलब बहुत चीज़ें करी। तो वो सारी चीज़ें करने लग गया, तो इसकी वजह से मेरा अच्छा खासा जो है वो टाइम वेस्ट हुआ है। तो तुम ये सारी चीज़ें मत करने लग जाना। और कोई बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें आसान है, तो बिल्कुल भी आसान नहीं है भाई। एक यूट्यूबर बनना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, और ये बात का गारंटी तो किसी में नहीं है कि तुम्हारा सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि तुम लाइक एग्जांपल मेरा देख सकते हो कि मैंने एक फैक्ट चैनल अच्छा से स्टार्ट करा था, मैं एडिटिंग भी अच्छा से करा है, ठीक ना। तो फिर भी मेरा चैनल फेमस नहीं हुआ, और मैं उतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हो पाया। उतना ज़्यादा क्या, मैं पॉपुलर ही नहीं हो पाया भाई। तो वही बात है कि तुम, इसमें भी कोई चांस नहीं है कि तेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन हाँ, तुम अगर अपना 100% एफर्ट दोगे तो तुम्हें चीज़ें दिखने स्टार्ट हो जाएंगी इस पर, लेकिन उस पर नहीं होंगी भाई। उस पर प्योरली मतलब क्या ही बोलूँ, लक बोलूँ, ऑल्गोरिदम बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो वो चीज़ें हैं। बाकी अगर तुम लोग इसके बारे में मतलब डिटेल वीडियो चाहते हो भैया आपने क्या क्या करा था, अगर अर्जुना लक्ष्य वाले हो, या फिर कोई बोलता है भाई तुमने क्या क्या करा था, तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना दूंगा कि मतलब मैंने क्या क्या करा था विद प्रूफ, ताकि मुझे कोई ये ना बोल सके कि कुछ बना के बोल रहा है, ठीक ना।
बाकी मैंने सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट हुआ था यही सारी चीज़ें करने की वजह से। बाकी किसी दिन अगर नेट गलती से बच गया तो मैं उसे क्यों छोड़ता भाई, फिर उसको ख़त्म करने पे अलग टाइम जाता था मेरा। वैसे तो ज़्यादा नेट मतलब ऐसा कम ही दिन हुआ है, लेकिन हुआ है, इसके कारण भी हुआ है क्योंकि लेक्चर ही इतना ज़्यादा हो जाता था कि उसको डाउनलोड करने में मेरा टाइम लग जाता। मैंने जो 26 वाला ड्रॉप लिया था वो मैंने प्रॉपर टेलीग्राम से पढ़ा था। टेलीग्राम से ही मैंने जो भी किया टेलीग्राम से ही किया है, ठीक ना। एक 25 में मैंने बैच लिया था। बाकी टेस्ट से डरना, टेस्ट से क्यों डरते थे, क्योंकि पता है कि पढ़ा कुछ है ही नहीं, वही हाल है, पढ़ना कुछ आता नहीं है हमें, मतलब आता है लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं, तो क्या दूँ। तो वही है कि टेस्ट से डर है भाई, हम पढ़े ही नहीं तो टेस्ट क्या दें, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट ही नहीं, ये तो बैकलॉग है, कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी 10th जो मिस्टेक 9th मिस्टेक जो मैंने करी थी वो था कि पिछला चैप्टर को छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर से फ्रेश स्टार्ट करना। मतलब बहुत सारे चैप्टर्स मैंने ऐसे ही करा है, लाइक मैं तुम्हें मेरे पिछले वीडियोस में देखना, मैंने उस चीज़ों को बता रखा है ऑलरेडी। मेरा फर्स्ट वीडियो देखना, शायद मैं अगर हो सके तो मैंने देख लेना भाई फर्स्ट वीडियो, उस पर मैंने बता रखा है। मतलब मैंने कुछ चैप्टर रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया, उसके मैंने 8 लेक्चर्स लिए, 8 दिन तक पूरा कंसिस्टेंट रहा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। 9वां दिन कुछ हुआ उसके कारण छूट गया, मेरा कंसिस्टेंसी टूट गया एंड ऐसे ही मतलब मेरा बैकलॉग बन गया। वो लेक्चर चल गया, 17-18 लेक्चर चल गया, तो मतलब मान लो कि 10-12 लेक्चर को उसमें बैकलॉग हो गया। फिर सोचते थे कि इसको क्या अब कंप्लीट करें, अब नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तब तक थोड़ा और टाइम पास हो जाता था। तो फिर उसके कारण फिर वो उधर छूट जाता था, फिर नया चैप्टर से फिर से रिस्टार्ट होता था। मतलब भाई इतना ज़्यादा मैंने करा है ना, ये सारी चीज़ें तुम मत करना भाई, मतलब लिटरली मत करना। अगर सेलेक्ट होना चाहते हो नेक्स्ट ईयर, इस लूप पे नहीं फंसना चाहते हो और तुम एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ना चाहते हो, तो ये बिल्कुल भी मत करना भाई। बाकी पेपर लीक कर ले तो ये सब छोड़ो भाई, ये अलग ही मैटर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी थी। बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ये सारी मिस्टेक्स आप भी ना करें, ताकि आप भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज पे जाएं। दैट्स फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहो भाई।